DRG Kids। कहानी बोतल वाली चुड़ैल। वल्लभगढ़ के राजा भीमसेन बहुत ही नेक और रहमदिल राजा थे। उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना बहुत सुंदर थी। राजकुमारी रत्ना को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वो शिकार करने के लिए निकली तो जंगल में बहुत दूर निकल गई। लगता है मैं राजमहल से बहुत दूर निकल आई हूँ। संध्या हो चुकी है, मुझे फौरन राजमहल लौटना चाहिए। यह कहकर राजकुमारी वापस राजमहल की ओर निकलती हैं, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ऊपर से घना जंगल। अंधेरे के कारण रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं मैं किस तरफ जा रही हूँ। मेरा घोड़ा भी बहुत थक गया है। मुझे कुछ देर यहीं रुककर विश्राम करना पड़ेगा। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो वो सोचती है, अरे वाह, ताजा ताजा भोजन। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज इस लड़की को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमारी की नजर थोड़ी दूर से आ रही आग की रोशनी पर पड़ती है। वहाँ आग दिखाई दे रही है, शायद वहाँ कोई है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ से निकलती है। अरे, ये कहाँ जा रही है? हाथ आया शिकार नहीं छोड़ूंगी मैं। आज इसे खाकर ही रहूंगी। ये कहकर चुड़ैल राजकुमारी का पीछा करती है। जब राजकुमारी आग के नजदीक पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक तंबू लगा हुआ है और पास में एक घोड़ा बंधा हुआ है। तभी एक युवक तंबू से बाहर आता है। राजकुमारी को देखकर कहता है, आप कौन हैं और इस समय इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं शिकार करने निकली थी, लेकिन इतनी दूर कब आ गई पता ही नहीं चला। वापस राजमहल जा रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गई हूँ। यहाँ आग जलती देखी तो यहाँ आ गई। आपने ठीक किया। वल्लभगढ़ का महल यहाँ से बहुत दूर है। आप आज रात इस तंबू में सुरक्षित बिता सकती हैं। परंतु आप कौन हैं? मैं जयगढ़ का राजकुमार विक्रम। अच्छा, तो आप हैं राजकुमार विक्रम। हमने अपने राजमहल में आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं। यह मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। हमने भी आपकी सुंदरता के चर्चे सुने हैं और आज आपको देख भी लिया है। आप बहुत सुंदर हैं। राजकुमारी मन ही मन सोचती हैं, काश राजकुमार विक्रम से मेरा विवाह हो। तभी राजकुमार विक्रम कहते हैं, राजकुमारी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? राजकुमारी नजरें नीचे झुकाती हैं और सर हिलाकर हाँ में उत्तर देती हैं। चलिए अब आप विश्राम कर लीजिए। चुड़ैल राजकुमार को देखकर मोहित हो जाती है। वो सोचती है, इतना सुंदर राजकुमार, मैं इसी से विवाह करूंगी। लेकिन ये तो इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विवाह तो इससे मेरा ही होगा। सुबह होते ही राजकुमार राजकुमारी के साथ वल्लभगढ़ जाने के लिए निकलते हैं। चलिए मैं आपको आपके राजमहल तक छोड़ देता हूँ। दोनों राजमहल आते हैं। राजकुमारी दरबार में जाती है, लेकिन अपनी जगह अपनी हमशक्ल को देखकर चौंक जाती हैं और उस हमशक्ल से कहती हैं, तुम कौन हो और हमारी जगह पर क्यों बैठी हो? राजकुमारी को देखकर राजा और सभी राज दरबारी हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी पुत्री हूँ, राजकुमारी रत्ना। हमारी पुत्री तो यह है। नहीं नहीं पिताश्री, मैं हूँ आपकी पुत्री। ये कोई और है जो मेरी ही शक्ल की है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मैं राजकुमारी रत्ना हूँ। एक शक्ल की दो राजकुमारियों को देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों में खलबली मच जाती है। महाराज, इन दो राजकुमारियों में से असली राजकुमारी कौन है? मैं ही असली राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं कल शिकार करने गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए रात जंगल में बिताकर अभी लौटी हूँ। मेरे साथ जयगढ़ के राजकुमार विक्रम भी हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। जी हाँ महाराज, राजकुमारी जी सही कह रही हैं। ये कल रात जंगल में ही थी। परंतु हम इस बात पर विश्वास कैसे करें कि यही असली राजकुमारी रत्ना है, क्योंकि हमारी राजकुमारी कल ही रात वापस आ गई थी। तभी नकली राजकुमारी कहती है, राजकुमार जी, कल आपकी मुलाकात मुझसे हुई थी। रात जब मैं तंबू में सो रही थी तो मुझे अचानक पिताश्री का ख्याल आया कि वो मुझे न देखकर परेशान होंगे। इसीलिए आपको बिना बताए चुपचाप मैं वहाँ से निकल गई।
राजकुमार विक्रम भी समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। वो कभी असली राजकुमारी को देखते तो कभी नकली राजकुमारी को। राजकुमारी रत्ना की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए महाराज हुक्म देते हैं, इस झूठी लड़की को कारागार में बंद कर दो और राजकुमार विक्रम को हमारे अतिथि गृह में ठहराया जाए। राजकुमारी बेचारी चुपचाप कारागार में चली जाती हैं। इधर नकली राजकुमारी अपने कक्ष में बहुत खुश हैं। अब मैं यहाँ राजकुमारी बनकर राज करूंगी और जल्द ही महाराज से कहकर इस राजकुमार से विवाह करूंगी और राजकुमारी रत्ना कारागार में जीवन बिताएगी। इधर महाराज अपने कक्ष में बहुत बेचैन हैं। वो मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, हम बहुत दुविधा में हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? महाराज, हमें दोनों राजकुमारियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि असली राजकुमारी रत्ना कौन है। महाराज, मुझे आज रात का समय दीजिए। उसके बाद मंत्री जी महाराज के कान में कुछ कहते हैं। दूसरे दिन दरबार में मंत्री जी के साथ एक ऋषि आते हैं। महाराज, स्वामी जी राजकुमारी रत्ना को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण करें स्वामी जी। फिर दरबार में राजकुमारी रत्ना को लाया जाता है। नकली राजकुमारी भी दरबार में बैठी हैं। महाराज कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सामने दो राजकुमारियां हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली। तो हमने असली राजकुमारी को पहचानने का एक उपाय निकाला है। यह सुनते ही नकली राजकुमारी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, महाराज किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बहुत वर्षों बाद अपनी पुत्री के साथ वही खेल खेलेंगे जो उसके बचपन में खेलते थे। कैसा खेल महाराज? वही बचपन वाला खेल मंत्री जी, जब राजकुमारी हमसे छुपने के लिए उस बोतल में घुस जाया करती थी। ये कहकर महाराज स्वामी जी के हाथ में पकड़ी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हैं। यह सुनकर नकली राजकुमारी सोचती है, इससे पहले कि राजकुमारी रत्ना बोतल के अंदर जाए, मैं पहले चली जाती हूँ। और यह सोचते ही वो तुरंत अपना आकार छोटा कर बोतल में घुस जाती है। जैसे ही वो बोतल के अंदर जाती है, स्वामी जी बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम यहीं रहो। तुम राजकुमारी बनकर सबको धोखा देने आई थी। मैं जानता हूँ कि तुम चुड़ैल हो। तुमने राजकुमारी को जंगल में देखा और यहाँ उससे पहले पहुँच गई। राजकुमारी रत्ना दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। पिताश्री, मैं ही हूँ राजकुमारी रत्ना। हाँ पुत्री, हमसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मंत्री जी की सूझबूझ ने हमारी असली राजकुमारी को बचा लिया। महाराज, इस चुड़ैल का क्या करें? इसे बोतल के अंदर ही रहने दो और हमारे काल कोठरी में इसे जमीन के अंदर दफन कर दो। राज दरबार में राजकुमार विक्रम भी उपस्थित थे। राजकुमारी ने सारी घटना महाराज को बताई। राजकुमार विक्रम, आपने हमारी पुत्री की सहायता की है। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसके बदले आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमारी रत्ना से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री का विवाह आपसे हो। हम अभी विवाह की घोषणा करते हैं। पूरे दरबार में जय जयकार होती है और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार विक्रम और राजकुमारी रत्ना का विवाह हो जाता है।